नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 287 है, पार्ट नंबर 286 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलो दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 17 से क्या हो रहा है यहाँ पर 24 हो रहा है, 24 ले यहाँ पर 31 हो रहा है, 31 ले यहाँ पर 38 हो रहा है, 38 ले यहाँ पर 45 हो रहा है और 45 ले यहाँ पर 52 हो रहा है और 52 से आपको अगले संख्या को ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 17 से क्या लिख रहे हैं 24 लिख रहे हैं, तो 17 में अगर 7 को जोड़ देंगे कितना देगा, यानी 24 आ गया। और 24 ले क्या लिख रहे हैं 31 लिख रहे हैं, तो 24 में भी 7 को जोड़ देंगे 31 आ जाएगा। 31 ले क्या लिख रहे हैं 38 लिख रहे हैं, तो 31 में भी यहाँ पर क्या कहते हैं 7 को जोड़ देंगे 38 आ जाएगा। और 38 ले क्या लिख रहे हैं 45 लिख रहे हैं, 38 में भी क्या करते हैं 7 को जोड़ देंगे 45 आ गया। और 45 लेकर लिख रहे हैं 52 लिख रहे हैं, तो 45 में भी क्या करते हैं 7 को जोड़ देंगे कितना देगा 52 आ जाएगा। तो 52 में भी क्या करते हैं 7 को जोड़ देंगे, जब यहाँ पर 52 में भी 7 को जोड़ देंगे तो 7 दो कितना आ गया 9 हो गया। ठीक है 9 हो गया और 5 कितना आ गया 59 आ गया। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा 59 हो जाएगा। तो 59 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यहाँ पर आपको क्या लिख रहे हैं 65 लिख रहे हैं। 65 जो है यहाँ पर आपको 33 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर आपको 71 जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं यहाँ पर कैसे हो रहा है। देखिए तो 65 ले यहाँ पर 33 कैसे हो रहा है, नहीं आपको बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ ही इस तरह का प्रश्न में याद करते हैं। ठीक है जैसे यहाँ पर देखिए ये क्या लिख रहा है 33 लिख रहा है, अगर 33 ले 65 क्या हो रहा है, तो 33 में क्या करते हैं 2 से गुना करेंगे। जब 33 में 2 से गुना करेंगे 3 दूने का 6 हो गया, फिर 3 दूने का 6 हो गया। ये तो 66 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो आपको 65 लिख रहे हैं, ये नहीं हो पा रहा है। ठीक है देखिए तो इसमें क्या करते हैं थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए इसमें लॉजिक कैसे लगाएंगे, यहाँ पर देखिए यानी 65 ले यहाँ पर 33 कैसे हो रहा है। ठीक है उसी प्रकार से 71 को रखेंगे, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए तो 65 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। ठीक है देखिए तो यहाँ पर 6 बन रहा है, फिर यहाँ पर 5 बन रहा है। इन दोनों का आपस में क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में जोड़ लेते हैं। ठीक है और गुना कितने से करते हैं 3 से करते हैं। देखिए तो यहाँ पर कितना है 6 5 कितना है 11 हो गया, और 11 में 3 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर कितना देगा 11 3 यहाँ पर 33 आ गया, जो कि यहाँ पर 33 ले संबंधित है। ठीक है उसी प्रकार से दूसरा हम देखते हैं, जैसे 71 दिख रहे हैं, 71 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए तो 71 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। देखिए तो यहाँ पर 7 हो गया और 1 हो गया, इनको भी क्या करते हैं आपस में जोड़ लेंगे और 3 से क्या करते हैं गुना करते हैं, तो कितना गया इनको जोड़ेंगे तो कितना गया 8 आ गया। ठीक है और 8 में 3 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर कितना गया ये 24 आ गया। कितना गया यहाँ पर 24 आ गया। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 24 हो जाएगा। तो 24 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए, इन चारों शब्दों में बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको एक यहाँ पर विषम दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इन चारों शब्द में से ना 3 एक समान है, एक आपको अलग दिख रहा है। वो कौन सा अलग है, देखिए ए में क्या दिख रहा है चॉकलेट दिख रहा है, दूसरा में केक दिख रहा है, तीसरा में बिस्किट दिख रहा है और चौथा में जार दिख रहा है। इन चारों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, देखिए हमको यही दिख रहा है कि ये आपको किया गया चॉकलेट हो गया, केक हो गया और बिस्किट हो गया। ये जो आपको क्या करना है ये खाने योग्य वस्तु है। देखिए खाने वाले, ठीक है यानी खाने वाले वस्तुएं हैं, वस्तुएं, ठीक है यानी वस्तुएं हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो गया एक खाने वाली वस्तु है। ठीक है देखिए
खाने हो गया ना, तो एक खाने वाली वस्तु है। ये क्या दिख रहा है, देखिए चॉकलेट दिख रहा है, केक दिख रहा है और यहाँ पर बिस्किट दिख रहा है। इन तीनों शब्द क्या है, खाने वाले वस्तु है। लेकिन जार आपको खाने वाले वस्तु थोड़े है, नहीं है, तो यही आपको क्या हो जाएगा, यानी अ हो गया, यानी विषम हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कूट भाषा में यानी गेट को देखिए यहाँ पर आपको 46-28 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और यहाँ पर टर्न को 35-67 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में टी के लिए कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ समय बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक निश्चित कूट भाषा दी है जिसमें बोल रहा है कि गेट को क्या लिख रहे हैं, यानी 46-28 लिख रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए टर्न को क्या लिख रहे हैं, 35-68 लिख रहे हैं, 67 लिख रहे हैं। ठीक है, तो बताना क्या है कि टी के लिए कूट क्या होगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें ध्यान से देखिए ई क्या लिख रहे हैं, गेट लिख रहे हैं, GAT लिख रहे हैं। ठीक है, यानी गेट को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, तो आपको देखिए 46 लिख रहे हैं। ठीक है, ये 46 हो गया, यहाँ पर आपको 28 दिख रहा है। ठीक है, 46-28 हो गया। उसी प्रकार से देखिए टर्न को क्या लिख रहे हैं, तो R हो गया, E हो गया, सॉरी यहाँ पर टर्न दिया ना तो टी रहना, टी हो गया, ई हो गया, आर हो गया, एन हो गया। इनको क्या लिख रहा है, इनको आपको देखिए 35 और 67 लिख रहा है। ठीक है, 35 और 67 लिख रहा है। तो आपको बताना है कि टी के लिए कूट क्या होगा, टी के लिए कूट क्या होगा। देखिए ये आपको देखिए इन्हीं दोनों में क्या दिए, ये आपको टी का आंसर दिए। कैसे दिया है, देखिए ये जो आपको अक्षर दिख रहा है ना, इसमें कॉमन मिलाएंगे और जो आपको ये संख्या दिख रही है इसमें भी आपको कॉमन मिलेंगे। जो कॉमन मिलेगा वही ऑप्शन आपको सही होता है। जैसे देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आपको इसमें क्या दिख रहा है, इसमें सबसे कॉमन क्या दिख रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर आपको गेट में और यहाँ पर देखिए टर्न में, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको टी दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको टी दिख रहा है। ये दोनों में क्या दिख रहा है, एक कॉमन दिख रहा है। ठीक है, एक कॉमन दिख रहा है, ये अक्षर में कॉमन दिख रहा है, संख्या में कॉमन मिलाते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए इसमें भी आपको 6 दिख रहा है, इसमें भी आपको 6 दिख रहा है। ठीक है, इसमें भी 6 दिख रहा है, इसमें भी 6 दिख रहा है, तो दोनों में कॉमन हो गया। यहाँ पर देखिए टी का पूछा ना, टी के लिए क्या हो गया, देखिए 6 दिख रहा है, इसमें भी 6 दिख रहा है, यानी टी का कूट क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। देखिए यहाँ पर 3 संख्या देखिए बोल रहे हैं कि 3 अंकों वाली यानी 5 संख्याओं पर आधारित है। देखिए 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्याओं पर आधारित है। ये बाएं से दाएं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको सवाल यहाँ पर पूछ रहे हैं कि यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों संख्याओं पर आधारित है। ठीक है, देखिए दिया है ना कि नीचे दी गई 3 यानी देखिए 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। यहाँ पर 3 अंकों वाली दिया है और 5 संख्याओं पर आधारित है। ठीक है, आपको बोल रहा है कि देखिए यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक, ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रहा है संख्या में, तो यदि सबसे बड़ी संख्या आपको क्या दिख रहा है, 910 दिख रहा है। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं 910 दिख रहा है। ये सबसे क्या दिख रहा है, ये बड़ी है तो बड़ी रख लेंगे। ठीक है, आगे दिख रहा है तो बड़ी संख्या के देखिए बोल रहा है कि बड़ी संख्या के देखिए बोल रहा है ना कि यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक, तो सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक क्या दिख रहे हैं, 9 दिख रहे हैं, तो यहाँ पर 9 रख लेंगे। ठीक है, अब बोल रहा है कि को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, तो सबसे छोटी संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या इसमें देखिए क्या दिख रहे हैं, 204 दिख रहे हैं, तो यहाँ पर 204 को लिख लेंगे। ठीक है, ये 204 दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, छोटी दिख रहा है। ठीक है, छोटी संख्या हो गया। बोल रहा है कि आगे देखिए दूसरे अंक, छोटी संख्या कौन सा अंक, दूसरा अंक, तो दूसरा अंक इसको रख लेंगे, ये आपको 0 हो गया। ठीक है, दूसरा अंक हो गया। अब बोल रहा है कि में जोड़ दिया जाए, यानी देखिए पहला और दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा में जोड़ दिया जाए, इनको क्या करते हैं, जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद हम बोल रहा है कि तो परिणाम क्या होगा, तो परिणाम आपको 9 होगा। क्या होगा, 9 हो जाएगा। देखिए तो 9 हो जाएगा, तो 9 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो 9 ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए P एक पंक्ति के मध्य में है जहां वह बाएं से 20वें स्थान पर है, तो पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि P एक पंक्ति के मध्य में है, तो मान लीजिए यहाँ पर एक पंक्ति को रखते हैं। ठीक है, एक पंक्ति हो गया यहाँ तक। ठीक है, ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि देखिए देखिए P जो है एक पंक्ति में क्या दिख रहे हैं, मध्य में है, तो हमारे यहाँ पर मध्य में रखते हैं। ठीक है, ये क्या दिख रहे हैं, P दिख रहे हैं, ये बीचों बीच है। ठीक है, बोल रहा है कि जहां वो बाएं से क्या दिख रहा है, 20वें स्थान पर है। देखिए इधर से क्या होता है, ये बाएं होता है,
इधर से क्या होता है, ये दाहिने होता है, ठीक है। तो बाएं से क्या दिख रहे हैं, तो बाएं से 20वें स्थान पर दिख रहे हैं, ठीक है। बाएं से 20वें स्थान पर दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, 20वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, ठीक है, यानी व्यक्तियों की कुल कितनी संख्या है। देखिए तो जब इधर से बाएं से 20वां है और इधर से भी 20वां हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों तरफ से क्या दिख रहे हैं, दोनों तरफ से बीच में दिख रहे हैं, ठीक है, दोनों तरफ से बीच में दिख रहे हैं। तो देखिए 20 इधर से आया तो 20 आपको इधर से आ जाएगा, इन दोनों को क्या करेंगे, 20 इधर रखेंगे, ठीक है। तो दोनों को आपस में जोड़ेंगे ना, तो देखिए 20 को और यहाँ पर प्लस में क्या करते हैं, 20 को जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद में कितना गया, 40 आ गया, और 40 में से -1 कर लेंगे, ठीक है। ये माइनस क्या दिख रहा है, 1 होता है, तो कितना आ गया यहाँ पर आपको 39 आ गया। तो आपसे वही बोला है कि पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है, यहाँ पर 39 को है। देखिए तो 39 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यहाँ पर कभी एक कानून दिया है, कानून जो है ना आदेश ले समेत है, उसी प्रकार से बताना है कि अपराध जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, कानून, कानून का संबंध किसे, यानी यहाँ पर आदेश ले, तो संबंध को रखेंगे, ठीक है, यानी संबंध हो गया। ये क्या दिख रहा है, संबंध दिख रहा है। देखिए जिस प्रकार से कानून का संबंध किससे, आदेश ले, उसी प्रकार से अपराध का संबंध किससे होगा, तो यहाँ पर सदस्य हो जाएगा, ठीक है। अपराध का संबंध, संबंध लिखेंगे, ठीक है, ये संबंध दिया है, कह दिए संबंध दिया है, किससे होगा, तो यहाँ पर साझा से हो जाएगा, क्या साझा, तो यहाँ पर आपको साझा को रखते हैं, ठीक है, साझा हो जाएगा। देखिए जिस प्रकार से कानून का क्या है संबंध, आदेश ले, उसी प्रकार से अपराध का क्या हो जाएगा, साझा हो जाएगा। तो साझा को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर आपको एक शब्द दिया है, इन शब्द में क्या बताना है, इन शब्द में बताना है कि यहाँ पर जो आपको एक शब्द लिखा है, इन शब्दों से मिलकर कौन सा जो अक्षर है वो नहीं बनाया जा सकता है, आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ लीजिए, इसमें बोला क्या है, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको एक शब्द लिखे है, इन शब्द से अक्षर से मिलाकर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा शब्द जो है वो नहीं बनाया जा सकता है। देखिए तो जो अक्षर मिलेगा वो बनाया जा सकता है, जो नहीं मिलेगा वो नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले अक्षर को मिलाते हैं। देखिए ए में क्या दिख रहा है, ए ऑप्शन में, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए में क्या लिख रहे हैं, जी लिख रहे हैं, आर लिख रहे हैं, यू लिख रहे हैं। देखिए तो जी लिख रहे हैं, आर लिख रहे हैं, आर लिख रहा है और यू लिख रहा है, इन तीनों अक्षर मिल रहा है। लेकिन देखिए एन दिया है, इसमें आपको एन कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, टी दिख रहा है, हाँ टी दिख रहा है। देखिए इनमें सब अक्षर दिख रहा है, लेकिन इसमें आपको एन नहीं दिख रहा है। इसमें क्या करते हैं, एन का प्रयोग किया गया, ठीक है, एन का प्रयोग है, ठीक है, एन का प्रयोग किया गया है, ये किया गया, ठीक है, किया गया है। देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, ये जो ऑप्शन ए में दिख रहा है ना, सब अक्षर मिल रहा है लेकिन एन नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसमें एन का प्रयोग किया गया है। लेकिन बाकी सब में देखते हैं, बी में देखेंगे तो बी में देखिए गेट लिख रहे हैं, तो यहाँ पर GATE, तो देखिए यहाँ पर जी लिख रहा है, ठीक है, जी लिख रहा है, ए लिख रहा है, टी लिख रहा है, ई लिख रहा है, ये मिल रहा है, ठीक है। जो मिलेगा वो बनाया जा सकता है, जो नहीं मिलेगा वो नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, ये आपको बनाया जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तीसरा में देखिए एच दिख रहा है, एच कहीं दिया इसमें, हाँ एच दिया है, ए दिया है, टी दिया है, ई दिया है, ये भी मिल रहा है, ये भी बनाया जा सकता है, ठीक है, ये भी बनाया जा सकता है। इसमें आपको क्या दिख रहा है, देखिए चौथा में क्या दिया है, RATE, देखिए तो टी तो यहाँ पर मिल गया, ठीक है, और आर हो गया, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, ये भी बनाया जा सकते हैं। जो अक्षर मिल रहा है वो बनाया जा सकता है, जो नहीं मिलेगा वो नहीं बनाया जा सकता है, यानी इसमें आपको वही बोल रहा है कि देखिए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें एन का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको जो आपको शब्द दिया है, इस शब्द में एन का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपको नहीं बना सकता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख पिताओं, माताओं और यहाँ पर डॉक्टरों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल करें, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर है कि नीचे आपको 3 शब्द दिया है, ठीक है, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इन तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिए, पिताओं दिए, माताओं दिए और डॉक्टरों दिए, इन तीनों शब्द को क्या करना है, इनमें आपको कॉमन दिखना है। तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, डॉक्टरों दिख रहा है, ठीक है,
तो मान लीजिए सबसे डॉक्टर क्या रखते हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं, ये डॉक्टर दिख रहा है यानी डॉक्टरो, ठीक है, ये डॉक्टरो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, डॉक्टरो। सबसे कॉमन डॉक्टर है, यानी कुछ डॉक्टर क्या होते हैं, माताएं भी होते हैं, और कुछ डॉक्टर क्या होते हैं, पिता भी होते हैं। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, सबसे पहले माता को रखते हैं, ठीक है, माताएं हो जाएगा, माताएं हो गया। फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, पिता दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर पिता को रख लेते हैं, क्या रखते हैं, पिता को रख लेते हैं, ठीक है, पिता हो गया। देखिए कुछ डॉक्टर क्या होता है, यानी कुछ डॉक्टर देखिए यहाँ पर आपको क्या होता है, माताएं भी होते हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ डॉक्टर क्या होता है, माताएं भी होते हैं, और कुछ डॉक्टर क्या होता है, पिता भी होते हैं, ठीक है। और कुछ देखिए यहाँ पर कुछ माता भी क्या होती है, डॉक्टर होती है, और कुछ डॉक्टर भी माता होती है, कुछ डॉक्टर भी पिता होता है, कुछ पिता भी डॉक्टर होते हैं। ये आपस में इस प्रकार से सम्मिलित होगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित आकृति के लिए दर्पण छवि चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना कि जो आपको छवि दिख रहा है, ये जो आकृति दिख रहा है, इन आकृति के नीचे यहाँ पर एक दर्पण रखेंगे। इस दर्पण में देखेंगे, देखिए इस प्रकार से दिखेगा, आपको इसी को बताना है, ठीक है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब क्या दिख रहा है, इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये आकृति दिख रहा है, ठीक है। इस आकृति को हम जब इस दर्पण में देखेंगे, एक किस प्रकार से दर्पण में दिखेगा, आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस आकृति को हम दर्पण में देखते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर आपको दर्पण दिख रहा है ना, इस दर्पण में हम आकृति को देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक आकृति बना दी है, इस आकृति में हमको दर्पण को देखना है। जैसे देखिए इसको अगर हम देखेंगे इस प्रकार से दिखेगा, इसको देखेंगे इस प्रकार से दिखेगा, इसको भी देखेंगे इस प्रकार से दिखेगा, और इसको भी देखेंगे इस प्रकार से दिखेगा। देखिए ये आपको वास्तविक आकृति है। जब इसी आकृति को हम जब दर्पण में देखेंगे तो इस तरह का आकृति बन जाएगा। तो इस तरह का जो आकृति है ना, वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बी में भी नहीं हो रहा है, सी में भी नहीं हो रहा है, यानी डी में दिख रहा है। इस तरह का आकृति ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ए का अर्थ क्या दिख रहा है, प्लस है, बी का अर्थ क्या है, माइनस है, सी का अर्थ क्या है, गुना है, और यहाँ पर तो यहाँ पर आपको एक समीकरण दिए, समीकरण का मान क्या होगा आपको इसी को बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करे, यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि नीचे एक समीकरण दिए, ठीक है। इन समीकरण में बताना है कि चिन्ह को बदलने के बाद में इन समीकरणों को सही बताना है। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं। इन समीकरण में चिन्ह को बदलेंगे तो ए बराबर क्या लिख रहे हैं, ए का अर्थ यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यानी प्लस दिया है, एक की जगह पर प्लस रख लेंगे, ठीक है। आगे बोल रहा है कि बी का अर्थ क्या दिए, माइनस दिए थे, बी की जगह पर माइनस रखेंगे। आगे बोल रहा है कि सी का अर्थ दिया है, गुना दिया है, सी को गुना कर लेंगे। अब समीकरण को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 8 हो गया, ये गुना कितना दिख रहा है, 2 हो गया है यहाँ तक, ठीक है। फिर प्लस में दिख रहा है, फिर यहाँ पर 15 दिख रहा है, फिर माइनस क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, ठीक है। अब सोल्व करेंगे, देखिए तो यहाँ पर 8 दूनी के 16 हो जाएगा, फिर प्लस से माइनस कितना करेंगे, 15 में से 3 को माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो कितना देगा, जोड़ने के बाद में देखिए तो 6 दूनी कितना गया, 8 आ गया, और यहाँ पर 1 1 2 हो गया, यानी 28 आ गया। यानी इस पर क्या हो गया, इसका मान कितना हो गया, 28 हो जाएगा। तो 28 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, जो कथन है ना वो कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है, और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले कथन बोल कर है, इसको ध्यान से देखिए। कथन क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि कोई कार गेंद नहीं है, बोल रहा है कि कोई जो कार है ना वो गेंद नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले करते हैं कार को रखते हैं, यानी कोई जो कार है वो गेंद नहीं है, तो यहाँ पर गेंद को रखेंगे, ठीक है। गेंद हो गया, कोई कार गेंद है नहीं है। आगे बोल रहा है कि कोई गेंद मेज नहीं है, लेकिन कोई गेंद जो है ना वो मेज नहीं है, तो यहाँ पर मेज को रखेंगे, ठीक है। देखिए ये तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए पहला में क्या दिख रहा है, कोई कार मेज नहीं है, तो कोई जो कार है ना वो मेज नहीं है, ये गलत बोल रहा है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा देखिए, दूसरा में क्या बोल रहा है कि सभी मेज कार हैं, तो सभी जो मेज है वो कार दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये भी आपको गलत बोल रहा है, दोनों आपको गलत बोल रहा है। तो जब दोनों गलत बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, न तो निष्कर्ष और न ही टू उपयुक्त है, यानी ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 13वां प्रश्न, इसमें देखिए अरुण अपनी आय का 40% खर्च करता है। यदि वह यानी 24,000 बचाता है तो उसकी आय रुपए में कितनी होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, अरुण है, अरुण जो है ना अपनी आय का कितना 40% क्या करता है, खर्च करता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो रुपए है वो इतना बचाती है, उसकी आय बताना कितनी होगी। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये परसेंटेज 40% क्या दिख रहा है, ये आपको खर्च दिख रहा है। जब 40% वो खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है, तो बचा रहा है देखिए यहाँ पर 1 से रखेंगे, ठीक है। 1 से गुने कितना कर रहा है, 100 रखेंगे, ठीक है। 100 माइनस कितना करते हैं, 40 करते हैं, और बराबर में ये परसेंटेज है, ठीक है, और बराबर में कितना है, 24,000 है। यहाँ पर 24,000 को रख लेंगे। देखिए जब यहाँ पर आपको जब क्या कर रहा है, 40% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है, तो 60% बचा रहा है ना। वो कितना बचा रहा है, 60% बचा रहा है, ठीक है। यानी 1 से गुने 60 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए तो ये भी आपको देखिए ये क्या क्रिया है, ये भी आपको खर्च बचाता हो गया। जैसे 40% खर्च किया तो 60% बचा लिया, ये बचत हो गया। और बचत कितना दिख रहा है, फिर 24,000 ही बचत दिख रहा है, तो दोनों को करेंगे बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको 24,000 हो गया, ठीक है, बचा लिए। अब दोनों को बचाने के बाद में आप सोल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए x आ गया, x बराबर क्या रखेंगे, तो यहाँ पर आपको 24,000 हो गया, ठीक है। यानी 24,000 हो गया, 24,000 गुने यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इधर चलेंगे, तो ये आपको परसेंटेज ऊपर करेंगे 100 हो गया, नीचे में 60 हो जाएगा, ठीक है। इन जीरो के 1 जीरो काट दिए, कितना गया 6 चौक 24, ठीक है। ये 4 मर्द में कट गया तो कितना गया 400 आ गया, ठीक है। 400 आ गया, इनको 400 आ गया, ठीक है, काटने 400, और 400 को यहाँ पर 100 में गुना करते हैं। देखिए तो जब 400 हो गया फिर गुना कितना करेंगे, 100 करेंगे, तो कितना आ गया, इसमें 4,000 आ गया, सॉरी 40,000 आ गया, ठीक, कितना आ गया यहाँ पर आपको 40,000 आ गया ना। तो यहाँ पर आपको 40,000 आएगा। इस 40,000 आपको वही बोल रहा है कि देखिए तो उसकी आय में कितनी होगी, तो उसकी आय रुपए में कितनी होगी, तो 40,000, तो 40,000 रुपये हो गया। तो यहाँ पर 40,000 को देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 17,700 को 2 वर्षों के लिए यानी 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, वार्षिक ब्याज दर है, ठीक है, जमा किया जाता है तो वार्षिक रुपए में, ठीक है, वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर आपको एक 17,700 रुपये है, ठीक है, वो 2 वर्षों के लिए 4% साधारण ब्याज की दर पर वो जमा करता है। तो बताना है कि जो वर्ष के रूप में संयोजित होता है ना वो चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और यहाँ पर साधारण ब्याज, इन दोनों के बीच का अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। अंतर है चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, दोनों का अंतर निकाल है। देखिए यहाँ पर सब कुछ प्रश्न समझने के बाद में क्या दिख रहा है, हमको देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या दिख रहा है, पी दिया है, मूलधन दे दिया है, यहाँ पर समय भी दे दिया है, यहाँ पर दर भी दे दिया है। तो हमको क्या निकालना होगा, यानी देखिए यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए यानी CI हो गया, फिर CI, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं। देखिए ये क्या लिख रहे हैं, CI लिखते हैं, ठीक है, CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज, फिर यहाँ पर क्या लिखते हैं, और यहाँ पर साधारण ब्याज हो गया, और दिख रहा है, और साधारण ब्याज यानी SI, इन दोनों के क्या लेंगे, अंतर को लिखेंगे, ठीक है। अंतर दिख रहा है, अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है P होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, R बाटा में यहाँ पर 100 रख लेंगे और समय में 2 रखेंगे, ठीक है। अब इन्हीं फॉर्मूला पर हमको बैठाना है। देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के दोनों का अंतर पूछेगा तो इन दोनों में फॉर्मूला पर बैठाएंगे। यानी P दिख रहा है, तो P कितना दिख रहा है यहाँ पर 17,700 दिया ना। देखिए 17,000 ये 700 दिया है, ठीक है, 17,700 हो गया। फिर गुना करेंगे, यहाँ पर क्या दिख रहा है, R दिख रहा है, R कितना, R के बराबर यानी 4% दिया है, ठीक है। जैसे 4% हो गया, बटा में कितना दिया है, तो यहाँ पर 100 दिया है। इनको क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर रख लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। जब स्क्वायर करेंगे यानी देखिए यहाँ पर जब 2 स्क्वायर किया है तो इसको 2 बार गुना कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार काट भी लेते हैं तभी आगे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर कितना है, 25 चौका 100 हो गया, ये 25 चौका 100 दिख रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, 17,700 दिख रहा है, ठीक है। फिर गुना क्या करेंगे, यानी 1 बटा कितना गया, 25 आ गया, फिर गुने 1 बटा 25 आ गया, क्योंकि यहाँ पर 1 बटा 25 हो गया, 25 चौके 100 काट दिए तो 1 बटा 25 है ना बचा। तो जब 1 बटा 25 बच गया, ये आपस में 2 बार दिया है, तो 2 बार जब गुना करने के दिया तो 2 बार गुना कर लीजिए, ठीक है। देखिए 25 ले गुना करेंगे 625 हो गया, एक बार इधर आएंगे, ठीक है। देखिए 17,700 दिया है, फिर गुना कितना दिख रहा है, 1 बटा 625, ठीक है, 1 बटा 625 आएगा, क्योंकि 25 में गुना कर लेंगे तो कितना आएगा
25 हो गया। अब इनको क्या करेंगे, 625 को ये 17,700 में भाग करेंगे। तो भाग करने के बाद में कितना आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भाग कर लेंगे तो भाग करने के बाद में देखिए 28.32 आ जाएगा, ठीक है। ये 32 आ गया, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा 28.32। तो ये क्या लिखते हैं यहाँ पर 28 हो गया, 28.32 हो गया, यानी 28.32 रुपया हो गया, ठीक है। 28.32 रुपया होगा। तो आपसे वही बोल रहा है कि देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना गया, तो 28.32 हो जाएगा। तो 28.32 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए एक रेल इंजन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर 2 घंटे 30 मिनट की दूरी तय करेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक रेल इंजन है जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर वो 2 घंटा 60 मिनट में दूरी कितनी तय करेगी, आपको इसी को बताना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, इसमें पूछ कर रहा है, इसमें दूरी पूछ रहा है। तो दूरी पूछ रहा है तो दूरी बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पर दूरी हो गया, ठीक है। दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणे समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणे समय। तो दूरी हो गया तो 4 गुणे कितना करेंगे, ये समय हो गया, ठीक है। समय दिख रहा है तो दूरी कितना दिया है, दूरी तो ज्ञात करना है। तो 4 कितना दिया, तो 4 आपको देखिए 60 दिया है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है यहाँ तक, ठीक है। आगे बोल रहा है कि समय कितना दिया, तो 2 पॉइंट क्या रखते हैं, 5 रखेंगे। यहाँ पर 2 पॉइंट क्या है, 5 रखेंगे, क्योंकि इसमें भाग कर लेंगे ना। तो यहाँ पर कितना देगा, ये 2.5 आ गया, ठीक है। 2.5 दिख रहे हैं, 2 घंटा 5 नहीं, 2 घंटा 30 मिनट दिया है इसमें ना, 2 घंटा 30 मिनट दिए, ठीक है, ठीक है। 2.5 होगा, 2.5 कैसे हो गया, देखिए यहाँ पर 2 घंटा दिए और 30 मिनट दिए। तो 2 घंटा क्या करते हैं, मिनट में बदलेंगे। जब मिनट में बदलेंगे तो यहाँ पर 60 60 120, यानी 2 घंटे के कितना मिनट हो गया, 120 हो गया, और 120 हो गया और 30 ही हो गया, तो कितना गया, 150 आ गया, सॉरी 250 आ गया। तो 250 तो वही लिखा है, 2.5 लिख दिए, ठीक है। अब इनको क्या करते हैं, गुना करेंगे। जब गुना कर देंगे तो यहाँ पर कितना देगा, गुना करने के बाद में 150 आ गया, ठीक है। ये कितना गया, 150 किलोमीटर आ गया, यानी 150 किलोमीटर। तो आपसे वही बोला है कि दो यहाँ पर दूरी कितनी तय करेगा, तो यहाँ पर दूरी कितना करेगा, तो यानी 150 यानी 150 किलोमीटर चलेगा। तो 150 किलोमीटर देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए कि सबसे पहले इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे।